नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। हम उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित ये वीडियो श्रृंखला बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी आपके समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। स्पेशल होगा, सर्वश्रेष्ठ जानकारी जो इस यूपी से हो सकती है आपको प्रदान की जाएगी। जनरल नॉलेज से लिखित जानकारी हो सकती है, क्वेश्चंस के रूप में हो सकती है। इस सीरीज में दोनों रूप में रहेगा आपका ये यूपी स्पेशल। तो बने रहिएगा इस चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको प्रतिदिन सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। पहुंचते हैं आज के इस श्रृंखला के मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश पर। स्क्रीन पर आप अपना नक्शा यूपी का देख पा रहे होंगे और इसी नक्शे को लेकर के आज हम ज़्यादा फोकस रहेंगे। कितने राज्य कहाँ पर बाउंड्री बना रहे हैं और जो सामान्य जानकारी स्थापना वगैरह होगा तो उसको पहले हम पेज में देखते हैं। देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर एक पेज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है आपका यूपी से संबंधित। इतने से पेज से आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, आपको 1 नंबर देगा ही देगा ये पेज। तो वीडियो को अंत तक सुनिएगा और लिखते रहिए। पेज का आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा और हम बात करते हैं यूपी की स्पेशल इस सामान्य जानकारी से। पहला पॉइंट देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल बताया गया है 2,40,928। ये एग्जैक्ट रख दिया जाता है प्रश्न में, बिल्कुल सटीक, कोई कम नहीं, सीधा ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर रखा मिलेगा आपको। तो याद रखना होगा आपको इसको, उत्तर प्रदेश यानी यूपी का क्षेत्रफल। राज्य की स्थापना दिया है। अगला पॉइंट, राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। क्लियर है? इसको याद रखिए, रटिएगा किसी भी हाल में। यूपी की स्थापना 1 नवंबर 1956। जबकि आपको याद होगा विभाजन हुआ था, उत्तराखंड राज्य यूपी से अलग किया गया था 9 नवंबर 2000 वर्ष को। क्लियर है? आपको लिख लीजिएगा, 9 नवंबर 2000 वर्ष को यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था। अगला पॉइंट देख पा रहे होंगे, राज्य की भौगोलिक स्थिति। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिएगा। याद ना कर पाएँ तो भी चलेगा क्योंकि इसकी संभावना बहुत कम रहती है, फिर भी देखिए, नज़र बनाइए इस पॉइंट पर। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्दर्न लैटिट्यूड से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है लैटिट्यूड पर। और देखिएगा लॉन्गिट्यूड पर 77 डिग्री 5 सेकेंड, कौन सा? 0.5 सेकेंड पूर्वी देशांतर यानी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। हमारे इंडिया में जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं वो सभी के सभी ईस्टर्न हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए दोनों साइड 77 डिग्री 05 ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 84 डिग्री 38 ईस्ट लॉन्गिट्यूड के मध्य ये देशांतरीय विस्तार है यूपी का। देख पा रहे होंगे दोनों पूर्वी पूर्वी हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आपका जितना भी लॉन्गिट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में सभी पूर्वी देशांतर हैं और हमारे नॉर्दर्न लैटिट्यूड भी दोनों हैं। यानी आप ये मत सोचिएगा कि नॉर्दर्न और साउदर्न होंगे ना, वैसे हमारा जो इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतरों में फैला हुआ है। क्लियर हो गया होगा? अभी हम मैप पर देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए पॉइंट, राज्य की राजधानी दी गई है। राज्य की राजधानी आपको याद है लखनऊ है, लेकिन इसका जो कोष्टक में वर्ष दिया है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1921 से है लखनऊ राजधानी। ये यूपी SSSC पूछता है आपसे वर्ष। क्लियर है? तो नोट कर लिया होगा। अगला देखिएगा पॉइंट, राज्य की लंबाई दी है, नॉर्थ से साउथ की है 240, यानी उत्तर से दक्षिण विस्तार कम है। और राज्य की चौड़ाई देखें पूर्व से पश्चिम तो 650 किलोमीटर लंबा है। क्लियर है? तो अभी मैप में हम सब देखेंगे पॉइंट, फिर भी आप इनको ध्यान से देखिए और नोट करते चलिए। अगला पॉइंट दिया है, राज्य का क्लाइमेट यानी यूपी का जलवायु कैसा है? तो उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। कई बार एक प्रश्न में मानसूनी रख देता है और मानसूनी को नहीं रखना तो ऑप्शन में ये रख देता है उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, राज्य का हाई कोर्ट उच्च न्यायालय कहाँ पर है? हाई कोर्ट प्रयागराज में है, जबकि जो इसकी शाखा या खंडपीठ है वो लखनऊ में है। ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से पूछे गए हैं। खंडपीठ कहाँ पर है और जो मुख्य उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? तो न्यायिक राजधानी भी कह सकते हो, प्रयागराज है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का रेलवे जोन कौन सा है? तो रेलवे जोन प्रयागराज है, उत्तरी केंद्रीय जोन है, नॉर्दर्न सेंट्रल जोन है आपका रेलवे का। क्लियर रहेगा आपको? अगला पॉइंट देखें, राज्य की भाषा। राज्य की जो राजकीय भाषा है वो पहली हिंदी है और दूसरी उर्दू है। 1989 में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इस वर्ष को भी ध्यान रखिएगा, कौन सा वर्ष है? 1989 उर्दू भाषा का दर्जा दिया गया। क्लियर है? राजकीय भाषा के रूप में।
अगला पॉइंट है राज्य के जिले पूछे गए हैं। राज्य में जिले कितने हैं तो आपको याद होगा 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। राज्य के संभाग या मंडल कितने हैं 18। हाँ, इनमें गलती मत करिए, ये बहुत सटीक जानकारी है और यही पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट पूछे जाते हैं, तो याद करना होगा। जिले 75, संभाग या मंडल 18। और देखिएगा राज्य की जो लोकसभा सीटें हैं ये तो कई बार आई हुई हैं, 80 हैं लोकसभा सीटें। यानी संसद में जो निम्न सदन है उसमें हम कितने सांसद भेज सकते हैं 80, और राज्यसभा जो अपर हाउस है उसमें कितने भेज सकते हैं 31। तो क्लियर रहेगा, ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा पॉइंट, सीमा विस्तार से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य दिए गए हैं। यानी इसका जो बाउंड्री है कितने राज्यों से कहाँ लगती है, इसको हम नक्शे में तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन लिखा हुआ जानकारी भी देख लीजिएगा। भौगोलिक सीमा देखते हैं, 9 राज्यों से और केंद्र शासित से लगती है, यानी स्टेट और एक केंद्र शासित है। तो जनरली अगर देखें तो प्रश्न सीधे पूछा गया है कितने राज्यों से, तब भी आंसर 9 ही माना गया है आयोग के द्वारा। क्यों? क्योंकि केंद्र शासित जो दिल्ली है ना वो एक विधानसभा युक्त है यूटी, यानी वहाँ विधानसभा मुख्यमंत्री बनता है। तो सीधे आंसर आयोग कई बार 9 मानते हैं। और राज्य पूछते हैं यूपी से कितने राज्य लगते हैं तो ऑप्शन में मिलता है 9 और 8 भी मिलता है। तो ध्यान रखिएगा 9 मानते हैं आंसर, इसलिए लिखा भी है। क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में ये पॉइंट। और देखिए उत्तर में उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, और पूर्व में बिहार झारखंड, पश्चिम में हरियाणा दिल्ली राजस्थान, और दक्षिण में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य बाउंड्री बनाते हैं। अभी इसको हम मैप में देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जानकारी ऐसे लिखी हुई बहुत कम समझ में आती है, इसलिए मैप का वेट करिए। बस 2 पॉइंट और देखिए। अधिकतम सीमा वाला राज्य पूछा है, यानी सर्वाधिक लंबी सीमा यूपी से कौन सा राज्य बनाता है मध्य प्रदेश। अभी नक्शे में ये भी देखेंगे। न्यूनतम बाउंड्री, तो न्यूनतम यानी सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश। क्लियर रहेगा। अब ये पॉइंट आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये हमने जूम करके ये पेज सेट कर दिया है। आप सभी देख पा रहे होंगे इंडिया में हम जूम कर रहे हैं अपने प्यारे यूपी को। देखिएगा ये आपका उत्तर प्रदेश अलग दिख रहा होगा, और स्पष्ट तौर पर यहाँ से हम सीमा रेखाएं या बाउंड्री की बात करेंगे जो आपसे अभी हमने पॉइंट के रूप में देखा है। देखिएगा उत्तर यानी नॉर्थ से हम बात करते हैं तो नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश लगा हुआ है यूपी से, उत्तराखंड लगा हुआ है, और यहाँ पश्चिम की बात करें तो देखिएगा हरियाणा दिल्ली, स्पष्ट देख पा रहे होंगे दिल्ली को, और राजस्थान, और नीचे आए तो हमारा मध्य प्रदेश, और नीचे आए तो छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और बिहार। ये देखिएगा टिक कितने लगे हुए हैं, तो टिक आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश सर्किल में कर रखा हमने तो दिल्ली है। क्लियर हुआ। तो ये काउंटिंग ये पहुंचती है 9, यानी 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। आयोग का फर्ज तो यही बनता है कि स्टूडेंट को सीधे पूछें कि राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, लेकिन फिर भी आयोग जनरली सामान्यतः यही पूछ लेता है कि कितने राज्य सीमा बनाते हैं, और आंसर हमेशा आयोग 9 ही मानता है। ये कई बार आया है। अभी हाल ही में जो लेखपाल भर्ती हुई थी उसमें भी यही आया था प्रश्न, आयोग ने 9 ही माना है। तो इसे ध्यान रख लीजिए। यूपी से सीमा रेखा कितने राज्यों की, 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर हुआ ये सीमा रेखा। और देख लीजिए ये है आपका उत्तर से दक्षिण विस्तार बहुत कम है, और पूर्व से पश्चिम बहुत लंबा है, लगभग 600 है, और ये 240 के आसपास है उत्तर से दक्षिण। क्लियर रहेगा। तो ये आपका यूपी का जानकारी सामान्य तौर पर जो जनरली पूछी जा सकती है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे लंबा वीडियो अगले सीरीज में बनेगा। ये एक सामान्य परिचय के रूप में हमने बनाया है। आपने इसे नोट किया होगा और सुना होगा, तो इसको और दोस्तों तक ज़रूर भेजिएगा जिससे ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए दिन शुभ हो। जय हिंद।